इसको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। और जो बाकी जो है, जो आप देख रहे हैं, जितनी आशाएं आंगनबाड़ी जो थी आशाएं थी आंगनबाड़ी वाली, जो थी एक तरह से जो आपके शिक्षा मित्र थे उन सबको बुलाया गया और किस प्रकार से वहाँ पे भीड़ दिखाई गई, तो वो आप उसके बावजूद भी उनकी रैली फ्लॉप रही है। आपको पता है, तीतरों की रैली से अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो कहीं से कहीं तो उसमें भीड़ नहीं थी। तो ये एक तरह से एजेंडा। और दूसरा ये था कि हम जैसे कि ये हमारा कंबल जो वितरण कार्य है हमारा हर साल होता है, इस बार हमने इसका दायरा और बढ़ाया है। पिछले साल हमने 11,000 कंबल बांटे थे, इस बार तकरीबन हम 25 से 30,000 और ज़्यादा से ज़्यादा अगर होगा वो भी बांटेंगे पूरी विधानसभा में। मकसद यही है कि हम एक मैसेज देना चाहते हैं समाज के अंदर कि राजनीति जो है वो समाज सेवा है। कुछ लोगों ने राजनीति को अपना कारोबार बना लिया, अपना धंधा बना लिया, अपनी जेब भरने का। उनके पास कोई उनके सोर्स ऑफ इनकम अगर आप मालूमात करेंगे, आरटीआई लगाएंगे, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। कहाँ से उनके पास पैसा आ रहा है, कहाँ से इतने बड़े बड़े उनके कारोबार हो रहे हैं, कहाँ से उतने बड़े बड़े फार्म हाउसेस बन रहे हैं, ये एक जांच का विषय है जो होना चाहिए। और जो अपने ऊपर अपनी जेब भरने का काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि जब ज़रूरत होती है लोगों की, कोरोना काल में सबके सब गायब थे, और अभी भी जो गरीबों को ज़रूरत है कंबलों की, तो अभी भी सबके सब गायब हैं। तो ये मोटा मोटा सा एजेंडा है, फिर मैं आपके क्वेश्चंस लूंगा और इसी के ऊपर हम बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जो बात आप कह रहे हैं जी, प्रधानों के आस जी जी प्रधान है यहाँ पर हमारे बराबर में भी हमारे जो पूर्व प्रधान है वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मौजूदा प्रधान भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखो ये ओपन का देखिए प्रूफ तो नहीं दे पाएंगे इस तरह से, लेकिन हाँ आपको भी पता है कि किस प्रकार से, एक आपको बताना चाहूंगा मैं, जैसे कि आपने देखा कि जिस प्रकार से यहाँ पर एक छुट्टी कर दी गई, सरकारी एक अवकाश एक तरह से घोषित किया गया, वो कहीं से कहीं तक गैर संवैधानिक मैं समझता हूँ। एक आपकी पॉलिटिकल रैली हो रही है और पॉलिटिकल रैली में आप स्कूलों को बंद करवा रहे हैं, आप जो प्रशासनिक अपने जो अधिकारी हैं उनको बंद करवा रहे हैं, जो आपके कार्यालय है उनको, सरकारी जो कार्यालय है उनको बंद करवा रहे हैं। तो ये एक तरह से मैं समझता हूँ ये संविधान विरोधी भी है। और अगर इस प्रकार से सरकार काम करेगी कि भीड़ जुटाने के लिए वो सरकारी तंत्र का प्रयोग करेगी, और जिस प्रकार से सरकार की जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने जो दबाव बनाया प्रधानों के ऊपर, अगर आप इसका प्रूफ मांगेंगे तो शायद सामने नहीं आएंगे। आपको पता है किस तरह से यहाँ पे मुकदमे डालते हैं। हम समझते हैं हमारे ऊपर कितने भी सरकार मुकदमे डाले, लेकिन अगर कुछ गलत होगा तो हम उसको हाईलाइट करेंगे और आपके सामने मीडिया बंधुओं के सामने लाएंगे, ताकि हमारे संविधान की रक्षा हो, हमारे देश की रक्षा, और जो लोकतंत्र है हमारे समाज में, हमारे देश में, वो बचा रहे। नहीं, देखिए इस तरह का तो पहले हमारे भी समाजवादी पार्टी की सरकार रही है। नहीं, स्कूल कॉलेजेस तो कभी नहीं, ये तो पहली बार, ये तो तुक लगी। नहीं, बस अलग चीज है जी, ऐसा कभी नहीं हुआ जी। नहीं छुट्टियां नहीं कभी भी हुई। नहीं देखिए, छुट्टी तो मेरे ख्याल से आप हमारे, हाँ, इतिहास में नहीं, इतिहास में पहली बार नहीं। अब मैं आप किसी का, आप एक सवाल से आपके दूसरा सवाल निकल के आता है। देखिए उन्होंने बोला यहाँ पर कि हम यूनिवर्सिटी यहाँ पर आप खोलने जा रहे हैं। आप लोगों से ही पूछना चाहूंगा, हमारे पत्रकार बंधु हैं, सब लोकल हैं यहाँ पर, और जितने जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि आपका एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तो सही नहीं हो रहा है। 5 साल से, लगभग 5 साल हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर है, और यहाँ पर हमारे, अगर आप देखेंगे हमारे माननीय मंत्री जी, उनको बहुत ताकत भी मिली हुई है। हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं, हमारे नकुल विधानसभा में वो पिछले 20 साल से विधायक बनते आ रहे हैं, 15 साल से मंत्री हैं। और अगर आप देखेंगे हमारी विधानसभा से ही बिल्कुल ये लगा हुआ है अपना जो हमारा मेडिकल कॉलेज है। आप यहाँ पर आके नई नई घोषणाएं कर रहे हैं, कागजी यहाँ पे एक तरह से एक आपने जो शिलान्यास और ये फीते काटने का काम किया है उससे ही किया है, ग्राउंड पे आपने कुछ करके नहीं दिखाया। अगर आपको कुछ इंप्रूवमेंट करना ही था और सही मायनों में यहाँ के हमारे जिले का विकास करना था, तो सबसे पहले तो आपको उसका अपग्रेडेशन करना चाहिए था। जो हमारा मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज की हालत इतनी बुरी है कि छोटा एक्सीडेंट अगर होता है तो या तो आप जा रहे हो चंडीगढ़, या फिर आप जा रहे हो अपना देहरादून, या फिर आप जा रहे हो दिल्ली। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद यहाँ पर जो सुविधाएं हैं उनका अभाव है। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को सबसे पहले तो फोकस ये करना चाहिए था कि जहां पे वो रैली करने जा रहे हैं वहां का जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर फोकस करते। ये सब चुनावी वादे हैं। अब ये कागजी इन्होंने यहाँ पे कार्रवाई करी है, शिलान्यास करते आ रहे हैं, और जो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में जो विकास कार्य हुए थे उनके इन्होंने फीता काटने का ही काम किया है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की मैं बात करूंगा, प्राइवेट नहीं है तो सिर्फ पैसा कितने साल हो गए आप देखिए ना कितना लंबा। जी प्राइवेट नहीं है, पैसा कमाना हो रहा है, धीरे धीरे हो जाएगा। एक यूनिवर्सिटी आपको मिल गई और इसके लिए 20 साल से 25 साल से लोग परेशान नहीं चाहते हैं।
इसका मैं देखिए मैं इसका स्वागत करता हूँ, लेकिन बात वही आती है जब ग्राउंड वर्क जो ग्राउंड लेवल पे आप जो जमीनी स्तर पे आप जो काम करके दिखाएंगे हम तो उस काम को मानेंगे। और रही बात आपके मेडिकल कॉलेज की, कोई मेडिकल कॉलेज नया नहीं है, मेरे ख्याल से इसको 10 साल से ऊपर का हो गया है बसपा गवर्नमेंट में ये बना था, उसके बाद इतना लंबा वक्त हो गया है। जो इसमें थोड़ा बहुत काम हुआ था या तो उस गवर्नमेंट में हुआ था और उसके बाद हमारी समाजवादी पार्टी में यहाँ पर काम हुआ था, इसका अपग्रेडेशन भी हुआ था यहाँ पे। समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम तो प्रिंसिपल ही नहीं लिखा होता, सब भाग जाते थे। नहीं ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है। काम करना पड़ता था। पहले बताइए आप नकुल विधानसभा का, अब तो विधानसभा में लगभग कैंडिडेट तय हो चुके हैं, नकुल से अब तक कोई कैंडिडेट तय नहीं हुआ, क्या मानना है ये बताइए, नकुल का बताइए। देखिए हमारी पार्टी जो है वो लोकतंत्र पे और जो एक तरह से सर्वे जैसे कि बोला था, हमारी पार्टी जो है वो सर्वे हर विधानसभा पे करवाया है और जो भी फील्ड में उतर के जमीनी स्तर पे काम कर रहा है, लोगों के बीच में बना हुआ है, लोगों के काम करवा रहे हैं, उन्हीं का टिकट होगा। मुझे तो कहीं से कहीं तक कोई भी संशय नहीं है कि यहाँ से अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो जमीनी स्तर पे उतर के काम करने का कार्य हुआ है वो हमारे साथियों ने और हमने ही मिलकर किया है। अभी भी आप देखेंगे कोरोना काल में 2020 और 2021 का लॉकडाउन अगर आप उठाएंगे तो आपसे ही पूछना चाहूंगा जितने मेरे पत्रकार बंधु हैं यहाँ पर कि कितने ऐसे नेता थे जो जमीन पे उतर के लोगों के घर घर जाकर राशन बांटने का काम कर रहे थे, वस्त्र बांटने का काम कर रहे थे। मेरे ख्याल से नकुल विधानसभा से ज्यादा कोई काम नहीं हुआ होगा। हमने तकरीबन 11,000 कंबल बांटे हैं पिछले लॉकडाउन में और हजारों की तादाद में हमने घर घर जाकर जो खाद्य सामग्री है वो बांटने का काम किया है। हमारे जो मंत्री जी हैं वो आयुष विभाग के मंत्री हैं और आप देखेंगे कि कोरोना काल में अगर आप 2020 और 2021 में जो लॉकडाउन लगा था उसमें हमारे मंत्री जी कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दिए। मैंने उनसे सवाल किए, उसके बावजूद उन्हें कोई जवाब नहीं आया, वो बिल्कुल गायब थे। हाँ अब क्योंकि चुनाव नजदीक आ गए हैं तो वो आपको बियाह शादियों में तो बहुत दिखाई दे रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पे जो उनको कार्य कराना चाहिए था, लोगों के पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे, ब्लैक हो रहे थे, बेड्स की व्यवस्था नहीं थी, हमारे मंत्री जी बिल्कुल नदारद थे। हमने घर घर जाकर, यहाँ तक कि मैंने खुद ने और मेरे साथियों ने हॉस्पिटल में जाके लोगों को भर्ती कराने का भी कार्य किया है, जो कि हमारे मंत्री जी का कार्य था। सरकार में वो हैं, जवाबदेही जो बनती है वो उनकी बनती है जो सरकार के अंदर है। मैं तो आपके मीडिया के माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि 20 साल से जिन लोगों ने आपको विधायक बनाया और 15 साल से आप मंत्री हो, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने यहाँ पे कौन से विकास कार्य करा दिए। आप बेसिक शिक्षा मंत्री थे। मैं अगर आपको एक लोकल मुद्दा उठा के बात करूं, हमारे जो नकुड़ जो हमारा नेहरू किसान जो विद्यालय है, वहां पर जब वो बेसिक शिक्षा मंत्री बने उस वक्त 1260 बच्चों की वहां पे संख्या थी। जब उनका कार्यकाल खत्म हुआ तो वहां पे मुश्किल से 70-80 बच्चे, आज की डेट में भी आप जाके चेक करेंगे तो वहां पे रह गए हैं। कोई भी उसको तो उनको वहां पे कोई डिग्री कॉलेज वगैरह बनाना चाहिए था। कितने डिग्री कॉलेज हमारे मंत्री जी ने दिए। तो अभी तक जो, जैसे कि आपने बोला कि कागजी कार्रवाई होती है लेकिन जमीनी स्तर पे कोई चीज सामने निकल के नहीं आती। अब समय आ गया है कि राजनीति बदलनी होगी। सियासत का मतलब अपनी जेब भरना नहीं होता। सियासत का मतलब ये होता है कि आप समाज में जाएं और समाज की सेवा करें, जिस प्रकार से हम कर रहे हैं। और आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद भी यही है कि जिस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने दिखाया भी है ये, और दिखाने का मकसद सिर्फ दिखावट नहीं है कि हम दिखावा करना चाह रहे हैं, एक मैसेज देना चाहते हैं समाज के अंदर। और जो जितने नेता हैं हमारे जिले के, उनको मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आप समाज सेवा कर रहे हैं तो लोगों के बीच में उतरिए। जिन लोगों को जरूरत है, जितना भी आप कर सकते हैं, अगर हम मान लीजिए 30,000 कंबल बांट रहे हैं तो आप 300 कंबल बांटिए, 3,000 कंबल बांटिए, तो कुछ तो करिए। तो उसी नियत के साथ सियासत होनी चाहिए और सियासत में चेंज आना चाहिए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी आए थे, बड़ी रैली, सभी लोगों ने शिरकत की। लेकिन वहाँ देखने को मिला कि गुटबाजी बड़ी भारी देखने को मिली है। कुछ लोग अलग कहीं बाग में बैठे थे, कुछ हेलीकॉप्टर के पास बैठे थे। क्या ये इस तरीके से क्या समाजवादी पार्टी यहाँ पर उतनी मजबूती से जीत पाएगी? देखिए समाजवादी पार्टी सबके सब हम एक प्लेटफॉर्म पे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अगर आप देखेंगे जो हमारे जिला अध्यक्ष जी ने एक अपना जो लेटर जो था जिसपे अप्रूवल मिला था, जितने भी स्टेज पे थे, जितने वहां पर कुछ लोग थे, कुछ हमारे नेतागण थे, सम्मानित नेतागण थे, वो स्टेज पे नहीं आ पाए। मेरे ख्याल से इसका जवाब वो खुद देंगे, लेकिन सबके नाम वहां पे मौजूद थे। अगर वो मंच पे आते उनको भी सम्मान मिलता, लेकिन कोई ना कोई रीजन रहा होगा। लेकिन मैं उसमें कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। बेहतर होगा ये सवाल आप उन्हीं से पूछे। समाजवादी पार्टी की जहां तक आती है, सवाल आता है, तो हम सबके सब एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको दिखाई देगा। जब चुनाव होंगे तो सारे के सारे नेता आपको एक मंच पे दिखाई देंगे। ये जो इनके जुड़े हुए से सारा जुड़ा हुआ है तो नहीं है। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि वो सब नाम बोलेगा, लेकिन मैसेज ये गया कि आप उन चीजों को नहीं दिखाना चाहते जिससे आपका बहुत सुनते लोग भागे।
हमने सर्वत्र नहीं, मैं समझ गया। देखिए, चेहरों की तो अगर आप बात कर रहे हैं, वहाँ पर बहुसंख्यक वोट, पहली बात तो हमारी जो पार्टी है वो सब समाज के सभी वर्गों को साथ में लेके चल शिकायत तो हो रही है कि नहीं, वो देखिए वो मीडिया का नैरेटिव हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का ये एजेंडा हो सकता है। हमारी जो समाजवादी पार्टी है, वो समाजवाद का मतलब भी यही होता है कि सभी वर्गों को साथ लेके चलें। और वहाँ पे अगर आप देखेंगे, वहाँ पर तो मैं भी मौजूद था, मैं अल्पसंख्यक समाज से आता हूँ। आशू मलिक साहब वहाँ पर मौजूद थे, हाफिज उस्मान साहब वहाँ पर मौजूद थे, सरफराज खान साहब वहाँ पे मौजूद थे। स्टेज पे, मैं स्टेज की बात कर रहा हूँ आपको। हमारे यहाँ पर जो पीछे थे, लियाकत अली साहब थे वहाँ पे, मज़ाहिर राणा साहब थे वहाँ पर, और वहाँ पर एक हमारे मलिक साहब वो थे मौजूद। तो सारे के सारे अगर आप देखेंगे, अनगिनत वहाँ पर अल्पसंख्यक समाज के भी मौजूद थे वहाँ पर। सभी समाज के वर्ग जो और समाज के सभी वर्गों के लोगों को वहाँ पे सम्मान मिलने का काम हुआ है। और आप देखेंगे, और यही रीज़न है कि ये बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी के बीच में। और आप देख जिस प्रकार से हुजूम उमड़ रहा है हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की रैलियों में, आप देखेंगे उसका असर आपको 2022 के चुनाव में, खासतौर से अगर मैं अपने जिले की बात करूं, तो जिले की सातों सीटें जो जीतने का काम होगा वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जीतेंगे।